मुकुल, तुम अभी तक घर पर ही हो? अरे इवेंट शुरू होने वाला है। मैं बस निकल ही रहा हूँ घर से। अच्छा जल्दी निकलो। और सुनो, वहाँ फूल वाला नहीं पहुँचा है। एक काम करो, वहाँ जाते वक्त ना 5 किलो गुलाब लेना मार्केट से, ओके? और जल्दी पहुँचो। ओके बाबा। बाय। दी 1 सेकेंड। क्या हुआ दिया? दी हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। ओके, पकड़। हाँ ये लो। और चाहिए? नहीं बस, थैंक यू। ठीक है दी। ओके बाय, सी आई लव यू। संभाल के चलाना, ओके? बाय 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 बाय। बाय दी। बाय। कैसी हो अनुपमा? अनुपमा, 50 लाख छोटी सी रकम नहीं है तुम्हारे इस छोटी सी इवेंट कंपनी के लिए। कहो तो आज के आज पैसे ट्रांसफर करवा दो तुम्हारे अकाउंट्स में। बस ये कंपनी मेरे नाम कर दो। गुप्ता जी, अगर मेरी कंपनी इतनी छोटी और मामूली है तो आप इसे खरीदना क्यों चाहते हैं? अनुपमा, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है तुम्हारी वजह से। मेरे क्लाइंट्स को तोड़ रही हो तुम। मैं आपके क्लाइंट्स को नहीं तोड़ रही। आपके क्लाइंट्स खुद मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं उनके इवेंट्स उनके बजट में करा के देती हूँ, आपसे बहुत कम। ऑफ कोर्स मैं आपकी बेचैनी को समझ सकती हूँ। अब तक पूरे लखनऊ में आपकी कंपनी को टक्कर देने वाली कोई कंपनी थी ही नहीं। अब मेरी कंपनी आपकी टफ कॉम्पिटिटर बन गई, इसलिए आप मुझे और मेरी कंपनी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ना? और रही बात 50 लाख की, गुप्ता जी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कितने बड़े बेईमान हैं। तो ये पैसों का लालच ना मुझे दीजिए ही नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपनी कंपनी को कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है, अब तक तुम्हें लड़की समझकर प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अब नहीं समझाऊंगा। अब देखोगी तुम कि गुप्ता जी क्या चीज है, पछताओगी तुम। गुप्ता जी, ये जो लड़की है ना, ये उम्र में आपसे बहुत कम है, लेकिन इसका पाला बहुत अलग अलग लोगों से पड़ा है और ये उनसे निपटना बहुत अच्छे से जानती है। फिर वो सड़क चाप गुंडे, मवाली हो या आप जैसे शरीफ गुंडे, मैं आप सबसे निपटना जानती हूँ। अगली बार मुझे धमकी मत देना, क्या पता आपको ही पछताना पड़े। देख लूंगा तुम्हें। हाँ हाँ हो जाएगा सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ अभी अभी हो जाएगा जी। ये मुकुल भी ना। हे हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे इवन से बार बार फोन आ रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना मार्केट से फूल लेते जाना, वह फूल नहीं पहुंचे और तिवारी जी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो अनु। मुकुल, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना था तो मुझे बोल देते, मैं कर लेती ना। अरे मेरी बात भी सुनोगी या खुद ही कहती रहोगी? फूल वहां पहुंच गए हैं। मेरी अभी भी फूल वाले से बात हुई। वो रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए उसे टाइम लग गया पहुंचने में। बस अभी अभी पहुंचा है। यार कम से कम पूरी बात तो सुन लिया करो, जब देखो तब चिल्लाती रहती। तो पहले क्यों नहीं बताया मुकुल? पहले तुम बताने का मौका देती तब ना। वो तिवारी जी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं हाइपर हो गई। आई एम रियली सॉरी। ठीक है। अच्छा सुनो, तिवारी जी की ना इस मंथ में और 2 इवेंट्स है, हमें उसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी है। वो सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। 5 लाख? या क्यों? जरूरत है। मुकुल, कंपनी के अकाउंट में ना इतने पैसे नहीं है और तुम जानते हो ना पिछले 2 इवेंट की पेमेंट्स ही नहीं आए हैं और थोड़े बहुत जो पैसे थे वो इस इवेंट में मैंने खर्च कर दिए। हाँ तो तुम अपने पर्सनल अकाउंट से दे दो। पर्सनल अकाउंट में भी इतने नहीं है। आई मीन 2 या 3 लाख होंगे, बट वो ना तिया की कॉलेज फीस है और उसे मैं हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। श्योर? या कब आएगा ये? लगता है अब नहीं आएगा। दिया, दिया, आ गए। आधे घंटे से वेट कर रही
हूँ मैं। अरे सॉरी सॉरी बाबा, वो पाठक सर ने रोक लिया था यार। एक सेकंड। क्या हुआ? दी। हाँ दी। दिया घर पहुंच गई? अब नहीं दी, बस रास्ते में हूँ। ठीक है, घर पहुंच जा तो कॉल करना, ओके? हाँ दी, ठीक है, बाय। क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, तू रहे अपने पाठक सर के पास। लेकिन आइसक्रीम। आइसक्रीम कल खाएंगे। दी का फोन आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे थोड़ी देर बाद चली जा। नहीं पापा, कल हम खाएंगे। बाय। तिवारी जी? हाँ तिवारी जी। क्या? सर मैं अभी कुछ करती हूँ। हाँ आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। या आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी। मुकुल को बोला था वहीं रुको, पर पता नहीं कहाँ चला गया। रितेश के भरोसे इवेंट छोड़ के चला गया। रीचेबल? मुझे ही जाना होगा। क्वेरिंग। हम कल से नया चैप्टर शुरू करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ओके तुम बेसिक्स पढ़ लो, मैं बाकी कल आकर समझा दूंगा। ओके सर। गुड लक। थैंक यू सर। या हेलो दी, आप कब तक आओगे? दिया आज ना मुझे लेट होगा, तू खाना खाकर सो जाना, ओके? ओके दी। अच्छा तेरे ट्यूशन टीचर गए? हाँ वो चले गए। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना और ज्यादा देर तक मत जागना, ओके? ओके दी, ओके, आप जल्दी आना। हाँ ओके, बाय बाय। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? कौन है? दी? Come on, come on, come on. गुड मॉर्निंग। Good morning. दी, आपकी कॉफी। थैंक यू। Are you okay? अब वैसे आप कितने बजे आए घर पे कल? पूछ मत, सुबह के 4 बज गए। पूरा इवेंट हैंडल करना पड़ा। क्यों? मुकुल भैया कहाँ थे? पता नहीं कहाँ है, फोन ऑफ करके बैठा है। सब कुछ मुझे करना पड़ा। ओके दी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। बाय। जा संभाल के। यस। कॉफी अच्छी है। थैंक यू।
मुकुल ना क्यों फोन नहीं उठा रहा? दिया, जल्दी बाहर आइए। देखिए ना ये सब। किसी ने मेरी स्कूटी गिरा दी और आपकी कार का टायर भी पंक्चर है। ये तो बस शुरुआत है अनुपमा जी। दी, कल रात को घर पे भी कोई आया था। क्या? हाँ, जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। दी, मुझे लगता है जानबूझ के कोई ये सब कर रहा है। अरे मुकुल बाबू, यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चल के बात करते हैं। गुप्ता, तुझे क्या लगता है मैं तेरे गुंडों से डरकर यहाँ पर तुझसे बात करने आया हूँ? नहीं, बल्कि मैं तुझे यहाँ पर यह समझाने आया हूँ कि अपनी ये तुच्छी हरकतें करना बंद कर दे। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आइंदा से तेरा कोई भी आदमी मेरे या अनु के घर के आसपास भी दिखा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे मुकुल बाबू, तुम तो यार बेकार में नाराज हो रहे हो। मैंने तो उन आदमियों को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था ताकि हम शांति से बात कर सकें। और तुम तो जानते हो कि अन्नू कितनी नादान है, पर तुम तो समझदार हो। और वैसे भी तुम उसकी कंपनी के पार्टनर भी तो हो। तुम अगर चाहो तो प्यार से समझाओगे ना तो मान जाएगी। और 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है उस इवेंट कंपनी के लिए। तुम दोनों चाहो तो उस 50 लाख से कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हो, बस इस इवेंट बिजनेस को छोड़कर। गुप्ता, 50 लाख रुपए तो क्या, तो अगर पूरे 1 करोड़ रुपए भी देगा ना फिर भी हम वो कंपनी बेचने नहीं वाले। अगर तुझे ऐसा लगता है कि उसे डरा धमका कर हमसे वो कंपनी खरीद लेगा तो ये तेरी गलतफहमी है। फिलहाल तू हमारी कंपनी को अपने दिमाग से निकाल कर अपनी कंपनी के बारे में सोच कि जिस तरीके से तेरे क्लाइंट्स हमारी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि कुछ समय बाद तू अपनी कंपनी की ऑफिस में बैठकर मक्खियां मारेगा। समझा? सालो, तुमको आदमी को ढंग से धमकाना भी नहीं आता। छोड़ो इसे। किस बात की सैलरी लेते हो तुम सब? किस बात की? हाँ, कल वहाँ इवेंट में साउंड सिस्टम नहीं चल रहा था, ड्रिंक्स लेट पहुंच रहे थे और तुम बेफिक्र होकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। ऐसे काम करते हैं? बोलो, चुप क्यों? रिलैक्स अनु, क्या हुआ? क्यों इसे डांट रही हो? तुम्हारी वजह से मुकुल, अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो तुम कंपनी छोड़ दो, लेकिन मेरी और मेरी कंपनी का नाम खराब मत करवाओ। तुम्हारी वजह से मुझे उस तिवारी की कितनी सारी बातें सुननी पड़ी, और तो और उसने अगले इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? और कल रात से फोन ऑफ करके तुम कर क्या रहे थे बताओ? ओह, वेट अ मिनट, कल रात गुप्ता के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे और ये डिसाइड कर रहे थे कि मेरी कंपनी को बर्बाद कैसे करें, राइट? मिस्टर मुकुल,
गुप्ता ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए बताओ? बस अन्नू, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ और तुम सिर्फ 25% के पार्टनर हो। और अगर मेरी कंपनी के काम में किसी ने कोई भी लापरवाही की ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर चाहे वो एम्प्लॉय हो या पार्टनर। अन्नू, चिल्लाओ मत। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा ना मुकुल, तो तुम ये कंपनी छोड़ दो। मैं अपना बिजनेस अकेली संभाल लूंगी। ठीक है, यही सही रहेगा। चला जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं गुप्ता से क्यों मिलने गया था। क्योंकि उसने मुझे धमकाने के लिए गुंडे भेजे थे, इसलिए मैं उसे कहने गया था कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। रही बात मोबाइल ऑफ होने की, तो तुम तो जानती हो ना कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मुझे कभी भी कानपुर जाना पड़ सकता है। और कल मैं वहीं था, सोचा था तुम समझ जाओगी, लेकिन नहीं। अफसोस है मुझे। रखो अपनी कंपनी अपने पास, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। जा रहा हूं मैं। नॉट बैड या। बहुत टेस्टी है ना? अच्छा, आज मूवी देखने चले गया? पागल है क्या? दी को पता चल गया ना तो बहुत नाराज होगी। तू ना ऐसे सपने देखना बंद कर। अच्छा चलो बाबा, ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तब तो जा सकते हैं ना? सॉरी यार। अरे यार दिया, तू हर बार मना कर देती है यार। कभी कभी ना मुझे लगता है तेरे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अब रोहित सुनो ना, रोहित सुनो मेरी बात। रोहित ऐसा नहीं है, पर मैं दी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बर्थडे के दिन हम दोनों एक साथ घूमने जाएंगे। पक्का? प्रॉमिस। देखो अन्नू, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इतना गुस्सा? सॉरी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी यार, तुम हर बार ऐसे ही करती हो। सॉरी बोल के बात को रफा दफा कर देती हो, लेकिन इस बार नहीं अन्नू। तुमने ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दिया। और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट चली गई। और रही बात ऑफिस स्टाफ के सामने चिल्लाने की, तो मैं नहीं चाहती कि आज जो गलती हुई ना वो फिर से हो। अच्छा, तब तुम ऑफिस स्टाफ को समझाने के लिए मेरी इंसल्ट करोगी? कहा ना सॉरी। सॉरी प्लीज। देखो अन्नू, तुम चाहे जो भी कर लो, अब मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। हाँ, इतना गुस्सा? देखो अन्नू, मजाक मत करो। अरे आप लोग कौन? ए, तोड़ दे सब। सुनिए भैया, भैया आप लोग कौन हो? अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? कोई है? बस करो, देख नहीं रहे हो बच्ची डर रही है? चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा, तुम इतनी डर क्यों रही हो?
ये दोनों तो जाहिल है, मौका मिलाने की तोड़ फोड़ खून खराबे पे उतर आते हैं। पता है तुम्हें, पिछले महीने मैंने एक आदमी को उसे समझाने के लिए बोला था, लेकिन इन दोनों ने उसकी जान ले ली। भला ऐसा भी कोई करता है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस तुम अपनी उस जिद्दी बहन को समझाओ, थोड़ा समझाओ उसे कि वो अपनी जिद छोड़ दे और मेरी बात को मान ले, वरना अगली बार मैं नहीं आऊंगा इन दोनों के साथ। अनुपमा, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नहीं मुकुल, तुम जानते हो ना, जब तक दिया लाइफ में सेट नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन शादी के बाद भी तो तुम दिया का ख्याल रख सकती हो ना। मुकुल, एक्चुअली मैंने दिया को ना अपनी बहन ने बेटी की तरह पाला है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ना मेरी ममता, मेरा प्यार उसके लिए कम हो जाए। और मैं जानती हूँ अगर मैं शादी करूंगी ना तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाऊंगी जितना अभी दे पाती हूँ। इसलिए मैं भी शादी नहीं करना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आने वाले 2-3 साल तक हमारी शादी के कोई चांसेस। वैसे तुम्हारी कार कहाँ है? आजकल तुम बाइक पे घूम रहे हो। वो कार मैंने सर्विसिंग में दी है। अच्छा नु सुनो ना, आज शाम को ना मुझे कानपुर जाना होगा, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अरे पर आज शाम को तिवारी जी के यहाँ जाना है ना, वो फाइनल हिसाब करना था और फिर वर्कर्स को भी पेमेंट देनी थी। तुम कल सुबह चले जाओ ना, अब तब तक भैया मैनेज कर लेंगे ना। चलो ठीक है, मैं सारा काम निपटा के कल चला जाऊंगा। थैंक यू। दिया, दिया, क्या हुआ दिया? हाँ हाँ ठीक है ना तू? हाँ ये किसने किया? गुप्ता ने? नहीं, तू टेंशन मत ले। उस गुप्ता को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रुक, हाँ गुप्ता। भागता कहाँ गुप्ता के बच्चे? सही नहीं कर रही है तू। सही नहीं कर रही? हाँ नहीं डरती, समझा? शांत हो जाओ। आइंदा से ना मेरी बहन और मेरे घर की ओर नजर उठाकर देखा ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अजीब है, कह रहा था कि बर्थडे वाले दिन हम साथ में घूमने जाएंगे, अब खुद ही फोन बंद करके बैठा है। अरे दिया, आज जल्दी छुट्टी हो गई तेरी? हाँ मुकुल भैया, वो क्लास टीचर की छुट्टी थी ना इसलिए। ठीक है, चला बैठ, मैं घर ही जा रहा हूँ। हाँ डॉली, अब मैं मुकुल भाई के साथ घर जा रही हूँ, हम कल मिलेंगे। हाँ कल मिलते हैं, ठीक है, बाय। चले? अब हाँ मुकुल भाई। Come on मुकुल, pick up the phone। ये मुकुल भी ना जब जरूरत होती है फोन ही नहीं उठाता। लगता है मीटिंग के लिए अकेले जाना पड़ेगा।
कैसे? दी, एक्चुअली कॉलेज के बाद मैं ऑटो का वेट कर रही थी तो वहाँ मुकुल भैया मिल गए, मैं इन्हीं के साथ आ गई। अच्छा सुनो, खाना खा लेना और नो वेब सीरीज, पढ़ाई करना है। बाय। तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? सॉरी बाबा, चलो। रोहित, पागल, डरा दिया तूने मुझे। अच्छा सॉरी बाबा, मैंने सोचा यार तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अच्छा वैसे वो कॉलेज के बाद रुकी क्यों नहीं? अरे बताया ना, वो मुकुल भैया आ गए थे तो उनके साथ आना पड़ा। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे लगा तुम भूल ही गई होगी मेरा बर्थडे। वैसे गिफ्ट कहाँ है मेरा? सॉरी यार, मुकुल भैया के चक्कर में ना मैं तेरा गिफ्ट लेना ही भूल गई। अच्छा, हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है। यार पागल हो गए क्या तुम? एक किसी तो क्या, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? और हर कपल करता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर उससे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करते, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है। मैं अपने दी का भरोसा नहीं तोड़ सकती। रोहित तू जा यार, निकलो यहाँ से, निकलो, गेट आउट। तुम क्या निकालोगी है मुझे? यार मैं खुद जाता हूँ। कौन रहना चाहता है वैसे भी यहाँ? लेकिन हाँ, ये जो थप्पड़ मारा है ना तुमने, वो नहीं भूलूंगा मैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिया, हाउ आर यू? गुड गुड, आइए ना। कैसा रहा आज का दिन? सर बहुत अच्छा। हाँ, सर आप बैठिए, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। नहीं अनु मेरी बात सुनो। ये दिया को सॉरी बोल। मेरी बात सुन अनु। थप्पड़ मार, थप्पड़ मार दिया। तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो। क्या बोला मैंने? सॉरी बोल। ए चुप! तुझे क्या लगता है तेरी बहन बहुत दूध की दूली है? तेरी बहन के कारनामे देखने तेरे को? ये देख, अरे देख ना, छुप छुप कर मिलती है उसके बॉयफ्रेंड को तेरे पीठ पीछे इसी घर में। भाई बड़ी मुझसे सॉरी बुलवाने वाली। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। एंड यू आउट। जा रहा हूं, लेकिन तुम दोनों ने जो थप्पड़ मारा है ना मुझे, बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों। आई सेड आउट। दी, आप जैसे सोच रहे हो ना कुछ, मैं बताती हूँ। दिया, दिया कॉलेज नहीं जाना? दिया 10 बज गए, मतलब कॉफी दिए बिना ही कॉलेज चली गई। लगता है नाराज है। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी मनाती हूँ। फोन स्विच ऑफ। हाँ रितेश, नहीं मैं आज ऑफिस नहीं आई। I'll manage from home, yeah. I'll call you later. Bye. मुकुल को फोन करते हैं।
नॉट रीचेबल। ये मुकुल ना एक बज गए। अब तक तो दिया को आ जाना चाहिए था। स्विच ऑफ। अंजलि, दिया तेरे साथ है क्या? कॉलेज नहीं आई? अगर कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? गुस्से में आकर घर तो नहीं छोड़कर चली गई? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुकुल को फोन करती हूँ। मुकुल भी ना। कहीं इस लड़की के साथ तो मुकुल, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। अरे अनु, फिर वही बात। अरे मैं कानपुर गया था माँ के पास। सॉरी मुकुल, दिया सुबह से गायब है और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? कुछ हुआ था क्या? एक्चुअली कल रात गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहीं उसी की वजह से कहीं घर छोड़कर ना चली गई हो। मुकुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं बताओ ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। पुलिस दिया को ढूंढ लेगी ना? हाँ अनु, पुलिस दिया को ढूंढ लेगी। फिलहाल तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया। ये लो, पानी लो। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। मुझे दिया पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कुछ नहीं होगा दिया को, तुम फिक्र मत करो, दिया जल्दी वापस आएगी। रिलैक्स। वो तो दिया है। इसकी बहन ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी ना? हाँ सर। बुलाओ उसे। ओके सर। दिया, मेरी मर्जी उड़ दिया। दिया, मैं मर रही। ये उठ क्यों रही है? दिया, दिया उड़ मेरी मर्जी। मुकुल, सॉरी मुकुल, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें कुछ जानकारी लेनी है, जरूरी है। हाँ बोले इंस्पेक्टर साहब। कल आपने दिया के बॉयफ्रेंड के बारे में कहा था, हमने उसे तो अरेस्ट कर लिया है। कोई और है जो ये कर सकता है? हाँ, अरविंद गुप्ता। वो गुप्ता इवेंट कंपनी का ओनर है। वो काफी दिन से हमारे पीछे पड़ा है। उसके अलावा कोई और? आशीष है, दिया का ट्यूशन टीचर।
सर मैं क्यों मारूंगा दिया को? सर मैं तो उससे प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन हाँ सर, वो थोड़ी अजीब सी थी सर। अजीब? हाँ सर। सर इतने वक्त में उसने आज तक मुझे खुद को टच तक नहीं करने दिया। और सर उस दिन जब मैंने किस करना चाहा तो उसने थप्पड़ मार दिया सर मुझे। उस दिन बहुत गुस्सा आया सर, मुझे बुरा भी लगा। लेकिन सर उसके बाद आज तक मैं उसे मिला नहीं हूँ। वो तो हम पता कर ही लेंगे, पर तब तक तुम शहर से बाहर मत जाना। और हाँ, वो अजीब नहीं थी, संस्कारी थी। सर एक बात और, वो ना अपनी बहन से बहुत डरती थी। सर माना कि मैंने दिया के साथ बदतमीजी की थी, पर सर दरअसल काफी समय से मेरी उस पर नजर थी, पर मुझे उसकी कोई कमजोरी नहीं मिल रही थी। और जब मैंने सर उसे रोहित के साथ देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों का कोई अफेयर चल रहा है। तो मैंने दिया का पीछा करना शुरू किया और उस समय का इंतजार किया कि ये रोहित और दिया दोनों कोई उल्टी हरकत करे, ताकि मैं उसे अपने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकूं और उसी रिकॉर्डिंग से दिया को ब्लैकमेल करके उसका नाजायज फायदा उठा सकूं। और सर ऐसा हुआ भी, पर एंड टाइम पर वो अनु आ गई। उसने मुझे बहुत जलील किया सर। लेकिन सर मैंने जब अनु को दिया की सच्चाई बताई तो उसने उसे बहुत गुस्सा किया और साथ में उसे मारा भी। शर्म नहीं आई तुझे अपने स्टूडेंट्स पर ऐसी बुरी नजर रखते हुए? लगता है तूने दिया को मारा ना हो, लेकिन उसके साथ जो हरकत तूने की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर दिया की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे आदमी उनको जाकर धमकाते हैं, तू जाके दिया को डराता है और तू कह रहा है कि तेरा कोई लेना देना नहीं है। देख सीधे तरीके से कबूल कर ले, वरना हमें कबूल करवाने के और भी तरीके आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। अनुपमा की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो रहा था, मेरे सारे क्लाइंट्स कम हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि उस अनुपमा का बिजनेस ही खरीद लूं। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा इसे डराऊंगा धमकाऊंगा तो ये मान जाएगी, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थी सर, उल्टा मुझे डरा दिया था उसने। ठीक है, जा सकते हो तुम, लेकिन जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता शहर के बाहर मत जाना। अनुपमा का भरोसा नहीं है सर, वो बहुत गुस्से वाली है। यदि उसको गुस्सा आ गया तो वो मुझे मार डालेगी। चिंता मत करो, अनु कुछ नहीं करेगी तुम्हें। सिंह, इन तीनों की माने तो अनु को गुस्सा बहुत आता था, और ऑफिस से भी यही पता चला है कि वो छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करती थी, गुस्सा हो जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर इस अनु ने दिया को मार दिया? हो सकता है सर। देखो अनु, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों जल्दी शादी कर लेंगे। देखो अनु, अब तुम्हारे कोई बहाने नहीं चलेंगे। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता, और इसीलिए मैं आज ही पंडित जी से मिलने जा रहा हूं। हमारे एंगेजमेंट, हमारी शादी की डेट फिक्स करने। ओके अनु? हाँ, कुछ पता चला? हाँ, ये बताने आए हैं कि खूनी का पता चल गया है। बाय द वे, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है मुकुल? माँ? हाँ, वो तो अब ठीक है। झूठ! तुम्हारी माँ मर चुकी है। क्या? और उसी का बदला लेने के लिए इसने दिया को मार दिया। ये अब क्या कह रहे? हमने मर्डर स्पॉट के आसपास सुराग ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां कुछ मिला नहीं। आसपास सुनसान इलाका है, इसलिए कोई सीसीटीवी भी नहीं मिला। उसके बाद हमने दिया के कॉलेज के रास्ते की सीसीटीवी खंगाली। वहां हमें एक फुटेज मिली जिसमें उस दिन दिया इसके साथ में बाइक पर जाती हुई दिखी। उसी के बाद से वो गायब हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मर्डर इसी ने किया है। तू सच्चाई यही बताएगा या थाने ले जाकर तेरी खातिरदारी करें? तुमने मारा दिया को? तुमने मारा दिया को? बोलो! हाँ, मैंने मारा दिया को, क्योंकि तुमसे बदला लेना था मुझे। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी ये कंपनी कभी खड़ी नहीं होती। हर तरह से मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती। कहने को सिर्फ मैं तुम्हारी कंपनी में 25% का पार्टनर हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ हमेशा नौकरों की तरह सुलूक किया। और उस दिन तो तुमने हद ही कर दी, जब तुमने पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। सब कुछ
चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, ये सोचकर कि एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ अपने अंदर दबाता रहा। लेकिन जब मैंने तुमसे 5 लाख रुपए मांगे और तुमने मुझे मना कर दिया, उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। तुम जानती हो कि क्यों मांगे थे मैंने वो 5 लाख रुपए? क्योंकि मेरी मां का इलाज करना था। खैर, तुमने पैसे नहीं दिए तो मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए और मेरी मां मर गई। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मैं तुमको सबक सिखाकर ही रहूंगा। तब मेरे दिमाग में दिया आई कि वही तो थी जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और इसीलिए मैंने दिया को मार दिया। बोल दिए थे कि तुम्हें पैसे माँ के इलाज के लिए चाहिए, मैं दे देती ना तुम्हें, क्यों नहीं बताया? क्यों हर बार वजह बताना जरूरी है? क्या आज तक मैंने तुम्हें पूछा है कि तुम क्या करती हो, कितना पैसा निकालती हो और क्यों निकालती हो, जबकि मैं भी इस कंपनी का पार्टनर हूं? लेकिन नहीं, तुमने मुझे पार्टनर नहीं बल्कि हमेशा नौकर समझा, और तुम्हारी इसी सोच का नतीजा है कि मैंने दिया को मार दिया। उस दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तो अरे दिया, कॉलेज जा रही हो? हाँ भैया। चलो आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आओ। और फिर मैं उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। ये कहाँ ले आए भैया? वो यहाँ पर एक जरूरी काम है, उतरो ना। क्या काम? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी मैं तुम्हें। तूने मेरी दिया को मारा, मार दूंगी मैं तुझे जान से। छोड़िए, तुमने मेरी बहन को छोड़िए। क्यों मारा? मेरे दिया को क्यों मारा तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिया को मारा तुमने। ये हुई ना बात, अब लग रही हो एकदम कमाल। अच्छा सुनो ना, तो जैसे हीरोइन लोग अपने हीरो को लपझाती हैं, रिझाती हैं, कुछ वैसे हमको रिझाओ ना, तब न जाके बिस्तर पे मजा आएगा। हम थक गए हैं, हमें नींद आ रही है। अब सोना है? हाँ? दे ना 1 घंटा, तो अभी तुम्हारा सारा सोना होना 1 मिनट में निकल जाएगा। कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ अभी और इनको सोना है। तो नाराज मत होना, क्या करें, बहुत तगड़ा वाला मूड बनाया हमारा। तुम्हारा मूड नहीं है? हाँ? हम बना देंगे तुम्हारा मूड। चलो नाचो। हमें नाचना नहीं आता। नाचो। जाके देख कौन आया है।
मुझे मेघा से मिलना है। अच्छा, आपको मेघा से मिलना है? जी। आइए ना। मेघा भाभी, मेघा भाभी, आइए ना। मेघा भाभी, हाँ आई आई। आपसे कोई मिलने आया है। आइए ना। सोनिया तुम? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? बता दिया होता। अब यार तेरी शादी मिस कर दी थी तो सोचा यहाँ आके तुझे सरप्राइज दे दूं और इसी बहाने तुझसे और जीजा जी से भी मिलना हो जाएगा। बहू, कौन है ये? ये हमारी बेस्ट फ्रेंड सोनिया, और ये हमारे माँ जी, और ये हमारे हस्बैंड, और ये हमारे देवर जी बल्लू। अब अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों इशू होगा? आप जितना मन करे उतना रुके यहाँ पे। इनफैक्ट आप यहाँ पे आई, आपने बहुत अच्छा किया। बल्लू, जी भैया। खड़े होके मुंह क्या देख रहा है? सामान उठा और सोनिया जी को गेस्ट रूम में लेकर जा। आइए ना। तुम फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। ओके। कब तक रहेगी? अम्मा, हमको क्या पता कि कब तक रहेगी। अब आ गई है तो इतनी जल्दी तो नहीं जाने देंगे इसको। ये रहा आपका रूम, ये वॉशरूम और ये अलमारी। वैसे जीजा जी को तो शादी की फोटो में देख लिया था, आपको नहीं देखा था। वो शादी के काम धाम में ना मैं ज्यादा बिजी था, इसलिए पिक्चर में नहीं आया। वैसे तो मेरा इंट्रो हो चुका है, मेघा भाभी का देवर। नाइस टू मीट यू बल्लू। सेम है। वैसे ना आपको किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बिंदास बल्लू को याद करना। ओके, यू आर वेरी क्यूट। बल्लू, तो अभी तक यहीं खड़ा है? जाके रसोई में भाभी का काम में हाथ बटा। चल जा। सोनिया जी, वैसे कैसा लगा कमरा आपको? कमरा बहुत सुंदर है ना? अरे हाँ, हम तो आपको बताना भूल ही गए। वो हमने ना मेघा से आपका मोबाइल नंबर ले लिया है और आपको व्हाट्सएप पे हाई भी कर दिए। नंबर सेव कर लीजिएगा। जी जरूर। अच्छा, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मेरा वेट भी कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हो लीजिए आप। हम चलते हैं। बल्लू, बल्लू, बल्लू। सोनिया जी, आप सोए नहीं? कैसे सोती, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। सच में? तुम बहुत क्यूट हो। आप भी। बल्लू, आई लव यू बल्लू। आई लव यू टू। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल, आइए ना, आप ही का बेड है, आइए ना।
ओह शिट, ये तो सपना था। सोनिया जी, अच्छा मेघा, हम ये कह रहे थे कि देखो सोनिया केवल तुम्हारी दोस्त ही नहीं है, वो हमारी साली भी है। इस नाते वो हमारी आधी घरवाली भी हुई। देखना उसे हमारे घर में कोई कमी ना हो। अरे सोनिया, आओ आओ। आई एम सो सॉरी, मैंने इतने रात गए आप दोनों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो क्या मैं आज रात मेघा के साथ यहीं सो जाऊं? हम बात करते करते सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तुम्हारा ही घर है। हाँ, एक काम करो, तुम और मेघा यहीं सो जाओ, हम बाहर सो जाते हैं। तुम्हें कोई परेशानी होगी ना तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरा मतलब तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। मेघा, तुम दरवाजा बंद कर लो। तुम तो कहती थी मेरे बिना जी नहीं पाओगी, और तुमने शादी कर ली। क्यों? जब हमारे रिश्ते के बारे में पापा को पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी। हम कुछ नहीं कर पाए। अब करेंगे ना? अब चाहे जो भी हो जाए, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस एक हफ्ते का और समय दे दीजिए जगदीश भैया, आपके पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। उसका पैर छूने को जरूरत नहीं है, चल निकल। ठीक है भैया जी। पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, हाँ? जाके वसूली क्यों नहीं करता? भैया वसूली के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं। अरे क्या बात कर रही हो अम्मा? हाँ, इसका थोबड़ा देके कोई पैसा देगा इसको? अरे इस साला तो हमारा भाई कहलाने लायक भी नहीं है, शर्म आती है हमको। मनहूस कहीं का। अबे घूर का रहा इसे? हाँ, चल जाके अच्छे से कमरे की सफाई कर, निकल। आँख खोल के सफाई कर, कल जैसी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, समझा था? चल जा। क्या बात है बहू, सुबह से देख रही हूँ, बड़ी खिली खिली सी लग रही है। लगता है तेरी सहेली आने की खुशी में बहुत खुश हो गई है। वैसे कब जा रही है तेरी सहेली? हमें नहीं पता माँ जी, हम पूछ कर बताते हैं। कोनो जरूरत नहीं है पूछने उछने की। और अम्मा एक बात बताओ, वो यहाँ चाहे कितने भी दिन रहे, तुमको काहे चुन्ना काट रहा है? वैसे मेघा, सोनिया है कहाँ? दिखाई नहीं दी। वो नहाने गई है। आप? अरे जीजा हूं तुम्हारा, इतना तो हक बनता है ना। सोनिया, मैंने कहा ना जीजा हूं तुम्हारा। अच्छा, मैं तो बताना भूल ही गया, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, तुम आ जाओ वरना ठंडा हो जाएगा। आप जाइए, मैं बस 5 मिनट में आई। जल्दी आना। अच्छा, पर बिना चैन बंद किए? लाओ मैं बंद कर देता हूँ, जल्दी आना। जी।
सोनिया जी सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। सोनिया, और तेरे पैर। सोनिया, दुनिया तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी ना? आराम से, आराम से, आराम से। बेवकूफ, अंधा होकर पोछा लगा रहा था तू। हाँ, तेरी वजह से सोनिया गिर गई। भैया मैंने सॉरी बोल दिया है। सॉरी बोलते हैं? हाँ? सॉरी के बच्चे, तेरा सॉरी तो मैं भी निकालता हूँ। चल चल, सुनो के बच्चे, जितना ही आता तुम। भैया तुझे अभी सॉरी देता हूँ मैं। भैया बहुत हो गया, काफी दिनों से तेरा नाटक भैया, देखा मैं। नहीं हाँ? नहीं भैया, पैरों में थोड़ी सी मोच आई है, ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए। नहीं 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 सोनिया, इसकी वजह से आज तुम्हें तकलीफ पहुंची ना। इस घर के लिए कलंक हो, मनहूस हो इस घर के लिए। कोई इज्जत नहीं इस घर में मेरी। ना माँ मुझे पसंद करती है और ना ये भाई। ऐसे जिंदगी से अच्छा कि खुद को खत्म कर लो। बल्लू, सोनिया जी आप आज जो भी हुआ ना, मुझे उसका बहुत दुख है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई अपने छोटे भाई को ऐसे दरिंदे की तरह कैसे मार सकता है। मैं मलहम लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। बस 2 मिनट हो गया। वैसे बल्लू, तुम बहुत क्यूट हो। आप भी बहुत क्यूट हो सोनिया जी। चलती हूँ। अच्छा सोनिया जी। बताओ ना, क्या सरप्राइज है? यहीं पे रहो, हाँ, हिलना मत। आओ। ये तुमने सजाया है? बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कितनी जचेगी तुम पे। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तुमसे प्यारी नहीं, और आज मैं अपने हाथों से तुम्हें रेडी करूंगी। हाँ, पर यहाँ पे कोई आ गया तो, और हम दोनों कैसे देख? मैं हूं ना। अब मैं तुम्हें ड्रेसअप करूंगी। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो। ये क्या कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो। क्या बात है? हाँ, बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में तुम। वो गजब का माहौल बना के रखी हो। हाँ, कुछ स्पेशल कर रही थी? अब वो मैं रील्स बना रही थी ना, तो ऐसा सेटअप चाहिए था। आपको कुछ काम था क्या? कुछ काम था आपको? बहुत बड़ा वाला काम है। हाँ, बड़ा। मेघा, पूरा मूड खराब कर दिया इसने। हम जल्दी से जाकर चेंज कर लेते हैं, अब इन्हें भी यहाँ से लेकर जाना होगा। हाँ तुम चलो जल्दी से। क्या लग रहा है हमें सरवानी में? हमारी और सोनिया जी की जोड़ी क्या लगेगी?
सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हमें तो लगा कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन हमारी लाइफ में सोनिया जी को भेज दिया। हम कल ही मम्मी और भैया से बात करेंगे कि हम सोनिया जी से बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। आई लव यू सोनिया जी, आई लव यू। कहा बोले बल्लू, तुम ब्याह करोगे? अम्मा ही ब्याह करेंगे। लगता है बल्लू को उसकी कदकाठी की कोई लड़की मिल गई है, इसलिए इतना उतावला हो रहा है। क्यों? अरे एक बात बताना, तुम लड़की का नाम क्या है जो तुमसे ब्याह करना चाहती है? हम भी तो जाने की किसकी किस्मत फूट गई है। बोल ना, बोल। सोनिया। सोनिया? हाँ अम्मा, पागलों की तरह प्यार करते हैं उनसे। कौन सोनिया? वही मेघा भाभी की दोस्त। पगला गया है, हाँ? खोपड़ी फिर गई है तेरी, हाँ? एक बात सुन ले, तेरी औकात नहीं है उसका नाम भी अपने जबान से लेने की। बिगड़ा तो बहुत दूर की बात है, जान ले लेंगे तुम्हारी हम। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, उसकी जान लेगा क्या? बैठ जा, बैठ जा। हाँ? छोड़ो अम्मा, एक बात सुन ले, जैसे गधे के सर पे कभी सींग नहीं हो सकती ना, वैसे ही तेरे खोपड़ी पे कभी सेहरा नहीं चल सकता है। देख, तेरा भाई ठीक कह रहा है, तेरी किस्मत में ना शादी नहीं है। हाँ? तू सिर्फ घर के काम कर। हाँ? जा बेटा, जा, जा जाके घर के काम कर। जा, 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 जा। ब्याह करेंगे। एक तो तुम्हारा पति मेरे पे डोरे डाल रहा है, और तुम्हारा देवर वो मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। अजीब है यार। जो भी हो रहा है ना, कुछ ठीक नहीं हो रहा। जितनी जल्दी हो सके तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। हम भी नहीं चाहते सोनिया। सच कहूं, तुम्हारे आने के बाद से हमारी खुशियां लौट आई है। आओ। अरे क्या हुआ? बैठो। अरे बाबा बैठो ना, बैठो। हाँ, अब बताओ, क्या कह रही थी तुम कि तुम ऐसा होने नहीं दो? हाँ, यही बोल रही थी ना? सुनो, हम पता है क्या करेंगे, हम ना तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बता देंगे, और तुम्हारे पिताजी जब इस हरकत को जानेंगे तो बेचारे शर्म से मर जाएंगे। अब तो होने दोगी ना? ऐसे मत कीजिए प्लीज, प्लीज। हमें मंजूर है। क्या कहा? मंजूर है। दिस इज लाइक अ गुड गर्ल। ये तुमने क्या किया? तो और हम क्या करते? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब ना हम चुप रहेंगे, ना उस हैवान को तुम्हारे साथ सोने देंगे। ये सब हम कैसे करेंगे? एक रास्ता है हमारे पास। बल्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? अपने ही हाथों से अपनी खुशियों को जला रहे हो। क्या करूं भाभी, मेरे नसीब में खुशियां लिखी ही नहीं है। घर बैठ। अपने नसीब को कोसना बंद करो। तुम्हारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा भाई है। हमें पता है तुम सोनिया को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। भाभी, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं। गलत सोच रहे हो तुम। सोनिया भी तुम्हें पसंद करती है। क्या है ना, तुम्हारे बड़े भाई की गंदी नजर सोनिया पर है, तभी तो वो नहीं चाहते
कि तुम्हारी शादी सोनिया से हो। हमारी बात ध्यान से सुनो। आज रात जगदीश सोनिया के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता है। क्या? बचा लो अपनी सोनिया को। जब बल्लू और हमारे पति के झगड़े की आवाजें सुनाई दी तो हम भागकर इस कमरे में आए। बल्लू चाकू से हमारे पति का खून कर दिया। पर बल्लू ने अपने बड़े भाई को क्यों मारा है? बल्लू हमारी दोस्त सोनिया से शादी करना चाहता था, लेकिन हमारे पति शादी के खिलाफ थे और इस बात का गुस्सा बल्लू को बहुत था। उसने गुस्से में चाकू से हमारे पति को खून कर दिया। बल्लू कहीं भी दिखे ना तो उसे गोली मार दो, उसे फांसी लगा दो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसे छोड़ना नहीं। देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए, पर सबसे पहले हमें बल्लू को ढूंढना है, ठीक है? पांडे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अब हमारे रास्ते का कांटा तो गया, अब क्या करना है? हमारे माँ जी अपने बेटे की अस्थियां बहाने गई, शाम तक आ जाएगी और हम उन्हें बता देंगे कि हमें यहाँ नहीं रुकना है। फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। वाह, क्या बात है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम बड़ी समझदार बन गई हो। ये बात तो है। मेरे बेटे की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम दोनों ये घिनौना पाप कर रही हो। तुम्हारी सारी काली करतूत ना मैंने इस फोन में रिकॉर्ड की है और सबसे पहले वो वीडियो तुम्हारे बाबूजी को भेजूंगी और उसके बाद सारी दुनिया को तेरी काली करतूत बताऊंगी। समझे तुम? छोड़ूंगी नहीं तुमको। मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। हेलो, मेघा के भाऊजी, आपकी बेटी यहाँ। अरे मेरा फोन दे। अरे मेरा फोन दे, फोन दे चाहिए, मेरा फोन दे। अरे मेरा फोन चाहिए, मेरा फोन दे, मेरा फोन। तेरी इतनी हिम्मत, मेरा फोन तोड़ दिया। अच्छा हुआ आपको पता चल ही गया कि हमारे बीच में संबंध है। वो क्या है ना माँ जी, आपके बेटे को भी पता चल गया था, पर वो हमारी सोनिया के साथ सोना चाहता था। इसीलिए हमने बल्लू को मोहरा बनाकर जगदीश को रास्ते से खत्म कर दिया। एक तीर से दो निशाने, क्या कहती हो? तुम दोनों ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम लोगों को सजा दिलवा के रहूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दूंगी। अगर इसने पुलिस को बता दिया ना, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करे हमारे सासू माँ को? क्या करना है? इन्हें भी इनके बेटे के पास भेज देते हैं। ऊपर चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू और उसकी सहेली सोनिया ने मेरे बड़े बेटे जगदीश को मार डाला और बोला ऐसे बना दिया। बल्लू ने हमें सब कुछ बता दिया। भले ही मेरा भाई गलत था, लेकिन तुम दोनों ने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ले जाओ दोनों को। बल्लू, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। नहीं। बल्लू, बल्लू।